बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल के नए लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में 2.5 आप चैप्टर 2 जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में है तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन को कंसिडर कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट अनदर इवेंट बी हैपन will be equal to the probability of both things happen divided by the probability of conditioning event B। तो यहाँ पे both thing happen की बात हो रही है। तो मतलब ये let's suppose conditioning event अकर हो रहा है तो इसके साथ ये event A भी अकर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई रिलेशन ज़रूर है क्योंकि एक की अकरेंस की वजह से दूसरा भी अकर हो रहा है और probability of both thing happen का भी यही मतलब है। तो अभी ये जो है लेट्स सपोज हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करें कि टॉसिंग अ कॉइन और इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 2 इवेंट्स डिफाइन किए। इवेंट ए इज ऑब्जर्विंग अ हेड टुडे एंड बी इज देयर विल बी रेनिंग टुमारो। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टुडे इन द टॉसिंग कॉइन एक्सपेरिमेंट गिवन दैट देयर विल बी रेनिंग टुमारो। सो here the probability of raining tomorrow, the probability the raining tomorrow events have no effect on the uh, probability of head in the tossing coin experiment. These both are unrelated, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो लिहाजा इसलिए probability of A यानी probability of heading today given that there will be raining tomorrow in the tossing coin experiment will be equal to the probability of head। तो इसका मतलब यही हुआ कि these both A and B are independent, ये एक दूसरे पे इन्हिसार नहीं कर रहा। अभी एक और एग्जांपल जो टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम वाला केस था या उससे भी ज़्यादा टॉसिंग अ कॉइन वाला केस है। तो कॉइन जब टॉस करना है तो हेड या आएगा या टेल आएगा। लेट्स सपोज टेल आ गया और आप दोबारा हेड में इंटरेस्टेड है सेकंड टास्क में, जो कि पहले टास्क में टेल आ गया है। तो इसके बाद आपने जब दोबारा यानी आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है हेड in the second task given that there is a tail occur in the first task will be equal to the probability of head in the second task again। यानी आपने एक बार काइन को टास्क किया, अभी दोबारा आप टास्क करने जा रहे हैं तो पहले वाले ये काइन का तो कोई मेंबर नहीं कि पहले टेल आ गया अभी दोबारा हेड आना चाहिए, इसलिए सेकंड स्टेज पे यानी सेकंड एक्सपेरिमेंट में या सेकंड सब एक्सपेरिमेंट में वो जो पहला हेड या टेल आ गया इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लिहाजा उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो लिहाजा ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है। अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं कि इन जनरल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। तो लेट्स सपोज हमारे पास 2 इवेंट्स ए और बी है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी एंड समवन टेल मी दैट इवेंट ए occurred। Now if your belief after B occurrence has changed, then these both are dependent. If your belief about the occurrence of B doesn't change due to the occurrence of A, then these both are independent. In that case, the probability of B given that event A occur will be equal to the probability of B, and this is what the meaning of independence, यही इंडिपेंडेंस का मतलब है। तो अभी इसके कुछ consequences है कि according to conditional probability probability of A given B is equal to the probability of both things happen divided by the probability of B। और इंडिपेंडेंस के थ्रू हमने ये अभी समझने की कोशिश की कि probability of A given B will be equal to probability of A if B is not related with A in some sense, then now the probability of both things happen will be equal to the probability of first thing happen multiplied with the probability of second thing happen। तो ये probability of both thing happen simultaneously। तो ये जो है अगर अभी ये है कि इसको निकालो
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इन जनरल विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये दोनों जो है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंस चेक करने के तरीके, या तो हम यू वाला यूज़ करेंगे या ये वाला। अब ये जो फार्मूला है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपने कुछ रीजनिंग करने है और कुछ लॉजिकली उसको देखना है। ये बहुत मुश्किल है अगर कम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट हो, इसलिए प्रेफरेबल वे ये है कि आप इस वाले टेक्निक को यूज़ करें कि द प्रोबेबिलिटी of multiple thing happen will be equal to the product of their probabilities। तो ये बहुत जेनेरिक डिफिनेशन है, तो ये ऑलवेज यूज़ करो जब भी प्रोबेबिलिटी में आपने इंडिपेंडेंस, दो इवेंट्स के इंडिपेंडेंस कैलकुलेट करना है तो आपने इस वाली डिफिनेशन को ज़्यादा यूज़ करो। तो यहाँ पे लेक्चर का एंड हो गया, इंशाल्लाह फिर एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से पढ़ेंगे।